की किसी भी मोतबर खानकाह के तुम एराज को देखो तो पता चलेगा जितने मोहम्मद अरबी के दीवाने पहुंचते हैं उतने ही राम और कृष्ण के भक्त भी पहुंचते हैं। पूछिएगा हिंदुओं तुम्हारा यहाँ क्या काम है, तो हिंदू सिख ईसाई यही कहते हैं यार ये वो बारगाह है न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, यहाँ बस मांगने वाले की नीयत देखी जाती है। बहुत गजब है हजरत। अल्लामा मुबारक साहब चतुर्वेदी जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। और हैरत क्या उठान है हजरत। वाह 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 वाह। हैरत है कि आप इतने खामोश बैठे, जहां बोलना चाहिए वहां न बोलिए और जहां न बोलना चाहिए वहां बोलिए, तभी CNRC आता है। जरूरत की जगह पे जब आप बोलना शुरू करेंगे ना कोई मसला नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा। ये हजरत इनाम में दे रहे हैं। हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस यहीं तक दीजिएगा, इससे आगे कुछ और मत दीजिए। हाँ वैसे आपकी सदरी बहुत खूबसूरत है, इनाम में तो सदरी भी लेना चाह रहा हूँ, लेकिन माशाअल्लाह पहनिए उसको। बहुत अच्छी शख्सियत है माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा शौकत मिसबाही अशरफी साहब किबला बहुत अजीम शख्सियत है। जरा मोहब्बत से कह दो ना सुभान अल्लाह। देखो मेरे सर पे ना वक्त की तलवार लटक रही है, टाइम बहुत कम है। मेरे बाद हुजूर जमाल मिल्लत को आपको सुनना है। बादो एक खुसूसी खतीब हमारी सरहद के बाहर से मुल्क बांग्लादेश से तशरीफ लाए हैं, उनको भी सुनना है कि नहीं। हजरत महबूब गौहर साहब किबला की बहुत मोतबर और बहुत मेयारी शायरी को भी सुनना है कि नहीं। आप थोड़ी सी जिम्मेदारी पैदा कीजिए। देखिए मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो गुफ्तगू हो ना वो आपके कानों से पहुँच करके दिल की गहराई तक पहुँचे, और इसके लिए ज़रूरी है कि आपका बेदार होना, आपकी तवज्जो मेरी तरफ होना। अगर आप बेदार रहेंगे तो यकीन जानिए एक एक बातें तब ज़माने तक आप पहुंचाएंगे। ये आगे से लेके पीछे तक हजारों का मजमा है। अगर ये एक एक शख्स अपने हाथ को उठा ले और अगर अपने अकीदे के टावर को गुंबदे खिजरा से जोड़ ले तो यहीं से बरेली का एक अकीदा मजबूत हो जाएगा कि वो किसी और का रसूल होगा डालडा मार का, जो मुर्दा होगा नहीं सुनता होगा। हम अहले सुन्नत, हम सुन्नियों का रसूल वो है कि अगर सुन्नी बीरभूम से पुकारे तो मदीने से मुस्तफा सुनते हुए नजर आते हैं। तो जरा सा अपने हाथों को उठा के जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। अगर इतनी ही कमजोर आवाज है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन आवाज में अगर ताकत है तो जरा दिल लगाओ और हाथ को उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। मुकद्दस उलमा सुने, एक जुमला मैंने कहा था, यहाँ सियासी लोगों की हुकूमत होती है वक्ती एतबार से, असल हुकूमत भारत में आज भी वलियों की हो रही है। ये जुमला मैंने कहा था ना। अब इस पे दलील सुनो, कुरान और हदीस से तो हमारे उलमा दे रहे, मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन जादू वो है जो सर चढ़ के बोले, हकीकत वो होता है जो गैरों की जबान पर भी हो, इतिहास वो होता है जो औरों की जुबान पर भी हो। मैं पहले बता दूं, गौस पाक का करम है, मेरे बारे में जिन्हें पता है, मैं रट के कोई बातें नहीं बोलता। जब इस फन पे मैंने कदम रखा, मैंने कहा यार इन गैरों की जबान को भी जरा सा जांचना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो मुझे ये बात मालूम होगी कि अगर आधा मंत्र जानोगे और आधे मंत्र के बाद अगर सांप के घर में अगर हाथ डालोगे और मंत्र भूल जाओगे तो वो डस देगा। इसलिए जरूरी है कि पहले उसका पूरा तिरयाक होना, उसकी पूरी तहकीक होना। फिर बाज़ाब्ता हमने BHU में संस्कृत में MA किया। मकसद मेरा ये नहीं था कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैं बहुत विद्वान हूं, मैं तुम्हें बताऊं कि बहुत वेल एजुकेटेड हूं, मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे कई जबानों पे महारत है। अल्लाह की इज्जत की कसम हजरत दाता की बारगाह में बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बचपन से सीने में एक ललक थी कि मेरे आला हजरत ने जो मसलक दिया है, और वो मसलक क्या है? वो मसलक ये है, सबसे आला वो औला। यार दिल से कह दे फरिश्ते तेरा नाम लिख लेंगे। सबसे आला वो औला, जिसका अकीदा जितना मजबूत बोल। मैं तुझे बताने जा रहा हूँ, ये जो अकीदा बरेली के इमाम ने दिया ना, 350 साल पहले जनकपुर के पंडित ने अपनी किताब के अंदर कह दिया था, कृष्ण अवतारनियातमृतम भरतम स्वादम शुद्धिमा संग्राम जपू ला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम परम पीडम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई। उसने कहा जो 350 साल पहले अहमद रजा ने अकीदा दिया था, वो अपने बाप अकीदा नहीं दिया था, वो मदीने के
सहाबा का अकीदा दिया था। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो मदीने के सहाबा का अकीदा था। और अकीदा क्या है? सबसे आला वो औला। दिल लगा के बोल सुन्नी, दिल लगा के बोल, ताकि दुनिया देख ले। रात को 12 बजे के बाद या तो कोई सयाना बोलता है या रसूल का दीवाना बोलता। क्या सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। और जब कोई कहे क्यों मांगते हो दाता से, तो कहना कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपकी आवाज़ें बुलंद हुई, कितना अच्छा लगा। अभी तो महसूस हुआ कि आप बिल्कुल नहीं बोलते, लेकिन गौस पाक का करम है, बोलते हैं लेकिन धीरे धीरे गर्म होते हैं। और सुन्नी धीरे धीरे ही गर्म होता है, वरना अचानक गर्म हो जाए तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। आहिस्ते आहिस्ते गर्म होता है, बात समझ में आती है। जरा एक मर्तबा और मुस्कुराओ और दिल से कह दो या रसूल अल्लाह। मैं जमीन क्यों बना रहा हूँ वीर भूम के लोगों, क्योंकि मुझे जो बातें आप तक पहुँचानी है वो बड़ी मार्केबल बात है। मेरे उलमा भी तवज्जो से सुने। जब हजरत ने तारीख दी, मैं उस वक्त भी मुरादाबाद में था, और जो रात गुजरी है उस रात में भी मैं जामिया नईमिया के करीब जलसा पढ़ रहा था। और जो सुबह आएगी, यानी सुबह मेरी फ्लाइट है लखनऊ, और कल मुझे बरेली शरीफ में बिल्कुल दरगाह आला हजरत से महज 2-3 किलोमीटर की दूरी पर मुझे जलसे को खिताब करना है, जिसमें शब्बीर बरकाती और दीगर हजरात की आमद हो रही है। कहने का मकसद क्या है? क्या है मकसद? ये है कि पूरे हिंदुस्तान पे वलियों की हुकूमत हो रही है। जब तारीख हजरत ने दी, मैंने पूछा कहां का जलसा है? इन्होंने कहा वीर भूम। मैंने कहा वीर भूम? अब इस जगह की मुनासिबत को देखो, क्या नाम है? वीर भूम। इसका मतलब तुमने कभी समझा? वीर के माने होते हैं बहादुर, वीर के माने होते हैं बहादुर, और भूमि कहते हैं जमीन को। तो वीर भूम का मतलब हुआ बहादुरों की जमीन। अब पता चला इसे वीर भूम क्यों कहते हैं। वो बुज़दिल भूमि कहीं और होगी, जहां दाता महबूब होते हैं, वही जमीन बहादुरों की जमीन होती है। बहुत अच्छी तशबीह है, वाह 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 वाह, क्या जहां दाता महबूब हो वही भूमि वीर होती है। और जो भूमि वीर होती है वही तो गरीब नवाज के करीब होती है। अब सुनो, पूरे भारत पे हुकूमत कैसे? अल्लामा महबूब गौहर साहब, मैं आपकी खुसूसी तवज्जो चाहूंगा। कल को एरियल वाला कहेगा कि चतुर्वेदी साहब रात आए थे, वो कह के चले गए पूरे भारत पे बुजुर्गों की हुकूमत हो रही है। क्रिश्चियन कह देगा, बौद्ध कह देगा, सनातन कह देगा, शाश्वत कह देगा, बौद्धिस्ट कह देगा, यहूदी कह देगा, ईसाई कह देगा, मजूसी कह देगा, सलीबी कह देगा। दुनिया में जितने भी धर्म के लोग कह देंगे। इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हैं? मैं भी सोचने लगा यार ऐसे कैसे हो सकता है। लोग कहते हैं कि 75वां हम महोत्सव मना रहे हैं आजादी का, और लोग कहते हैं कि भारत आजाद है। बेशक आजाद है, लेकिन ये बात कहां से आ गई कि हुकूमत अल्लाह वालों की हो रही है? अब सुनो, मैंने जब इस पे तहकीक करनी शुरू की, मेरे हाथ एक किताब लगी। मैं अपने घर की बात नहीं बता रहा, जब तहकीक की तो एक किताब मेरे हाथ लगी, और जब मैं उसको पढ़ा तो यार दिमाग हैरत में पड़ गया। इसी तुम्हारे कलकत्ते की बात है, जब अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद रखी, और ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए से जब अंग्रेज भारत में हरकत करने लगे, जब ये मुतहर्रिक हुए, तो इन्होंने सबसे पहला जो टारगेट किया वो टारगेट मुस्लिम कम्युनिटी को किया, और कहा कि अभी अभी मुगलिया दौर का खात्मा होना है, हमारी एंट्री हो रही है। इस वक्त
मुसलमान बहुत मजबूत है, इसको सबसे पहले डिवाइड एंड रूल का शिकार करना चाहिए, इसके अंदर फुट मत करना चाहिए, इसको तोड़ना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी जब टूटेगी तो हम भारत में अपनी हुकूमत को मजबूत करेंगे। अब इस कम्युनिटी को तोड़ने के लिए उन्होंने अजीब अजीब हथकंडे इख्तियार किए, मौलवियों की खरीदारी की, किताबों की खरीदारी की, फतावे खरीदे और अजीब अजीब नजरियात आवाम को दिए। लेकिन ए बीरभूम के गैयोर सुन्नियों, अपने नसीबे पे नाज करो। उसने कई साल जब अपने इस मिशन के तहत कोशिशें की और जब कामयाब नहीं हुआ तो जानते हैं उसने लास्ट अपना जजमेंट दिया। वो कहता दुनिया की हर कौम को तोड़ना आसान है, लेकिन मुसलमान को कभी तोड़ा नहीं जा सकता है। हर कम्युनिटी को तोड़ा जा सकता है, लेकिन मुसलमान को कभी तोड़ा नहीं जा सकता है। लोगों ने कहा ऐसा क्यों? कहा इसकी एक बुनियादी वजह है, जिस कौम को तोड़ना है उसके सिपाह सालार को मार दिया जाए। जब सिपाह सालार मर जाता है, रहबर मर जाता है, कमांडर और चीफ मर जाता है, जब उसका कायद मर जाता है, जब उसका रहबर खत्म हो जाता है, कौम पसमुर्दा हो जाती है, फौज सरेंडर कर देती है, जमात डिसमिस कर जाती है, लोग बैकफुट पे चले जाते हैं, फिर हुकूमत करना आसान है। तो उसके लोगों ने कहा ए विक्टोरिया की औलादो, बताओ फिर मुसलमानों में ये चीज क्यों नहीं आती? इनके लीडर को क्यों नहीं मारते? इनके पेशवा को क्यों नहीं मारते? अल्लाह करे ये इतना तहकीकी और मोतबर जुमला मैं सुन्नियों के दरमियान रख रहा हूँ, ये इस जुमले की हिफाजत कर ले, फिर मैं समझूंगा कैसी गुफ्तगू सुनेंगे। लोगों ने कहा ओ विक्टोरिया की औलादो, बताओ ना तुम मुसलमानों के रहबर को क्यों नहीं मारते? इनके लीडर को हलाक क्यों नहीं करते? इनके कमांडर और चीफ को खत्म क्यों नहीं करते? तो हिटलर कहता है इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम गॉड अल्लाह, बिकॉज़ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दिस नॉलेज वाज नॉट डिस्कवर्ड अंटिल many centuries later। वो कहता है यार हम इसे मारेंगे क्या? ये अजीब मखलूक है, ये अजीब कौम है, इसका लीडर, इसका रहनुमा, इसका कमांडर और चीफ जब मर के कब्र में जाता है और अपनी तुरबत में आराम करता है, दुनिया की अकेली कौम है जो अपने लीडर को मुर्दा नहीं मानती है, बल्कि कहती ओ दाता महबूब तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। नारे तकबीर, जरा जोरदार तरीके से नारे का जवाब दें। नारे रिसालत, महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना मुबारक हुसैन साहब चतुर्वेदी। उसने अपनी किताब में लिखा ये दुनिया की अजीब मखलूक है, वन पर्सन इन ए वर्ल्ड, ये वर्ल्ड की अकेली ऐसी कौम है, इसके रहनुमा कब्रों में होते हैं, लेकिन ये कहता ये कब्र में मुर्दा नहीं है, आज भी जिंदा है। यार जरा दिल लगा के बोल, दिल लगा के बोल, कितनी बड़ी बात ये कहता। हम तो समझते थे ये कब्रों में चले गए मुर्दा है, लेकिन गरीब से गरीब मुसलमान कहता है ये जाने वाला मुर्दा नहीं, जैसे जिंदगी में हुकूमत करता था मौत के बाद भी लाखों के दिलों पे आज भी हुकूमत कर रहा है। और इसी हुकूमत की निशानी है कि जहां हजारों की तादाद में मुसलमान आए हैं, वहीं हजारों की तादाद में हिंदू भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, बौद्धिस्ट भी आते हैं, क्रिश्चियंस आते हैं, बाइबल्स आते हैं, सनातन आते हैं। ये कहता जिस कौम का लीडर और जिन कौम के लोगों का ये नजरिया हो कि हमारा लीडर कब्र में भी जिंदा है, दुनिया की पूरी ताकत मिलके अगर उसे मिटाना चाहे वो ताकतें तो मिट सकती हैं, लेकिन आमिना के बेटे का गुलाम कभी मिट नहीं सकता है। दुनिया की ताकतें तो मिट सकती हैं, लेकिन मदीने वाले का गुलाम कभी नहीं मिटेगा, क्योंकि मिटता वो है जिसका लीडर मारा जाता है, और मुसलमानों का रहनुमा वो है जो कब्र से अपनी कौम की रहनुमाई करता हुआ नजर आ रहा है, कब्र से रहनुमाई कर रहा है।
वीरभूम के लोगों, तुम बड़े खुशनसीब हो कि अल्लाह ने तुम्हें मुसलमान बनाया और फिर तुम्हें सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान बनाया। सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान बनाया, क्योंकि इसी अकीदे के अंदर तुम्हें वो अजीम शख्सियतें मिलती हैं जिनकी बारगाह में आज भी बड़ों बड़ों के ताज झुक जाया करते हैं। सरकार मुजाहिदे मिल्लत की बात चली थी, महबूब भाई, वो शहनवाज हसन ने शेर पढ़ा था कि मुजाहिदे मिल्लत पैदल तशरीफ लाए थे। मैं एक तारीख मुजाहिदे मिल्लत की बताऊं अगर इजाजत हो? अरे कुछ तो बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठा के बोल लो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुजाहिदे मिल्लत जिनको रईस उड़ीसा कहा जाता था ना, उड़ीसा का रईस कहा जाता था। मैं बहुत हैरत में पड़ गया। आज पैसों के लिए लोग न जाने क्या क्या करते हैं ना, दीन छोड़ देते, दुनिया में मगन हो जाते हैं। लेकिन यार, मुजाहिद बनना सबके बस की बात नहीं है। मुजाहिद का नाम लेना बहुत आसान है, लेकिन मुजाहिद का किरदार अपनाना बहुत कर्रा बात है, बहुत सख्त मामला है। मैं जब सरकारे मुजाहिद के हवाले से पढ़ रहा था, मैं हैरत में पड़ गया। अब ये बात उलमा के लिए है, इनके तवस्सुल से आप सुन लो। जब मैं सरकारे मुजाहिद मिल्लत को उड़ीसा की हिस्ट्री में पढ़ रहा था, उड़ीसा गवर्नमेंट की निगाह में जब मुजाहिद मिल्लत को मैं पढ़ रहा था, तो जानते हो वीरभूम के लोगों, बंगाल वालों, मुजाहिद मिल्लत के हवाले से बंगाल गवर्नमेंट में एक तारीख लिखी हुई है, जो बंगाल गवर्नमेंट के इनकम टैक्स डिपार्ट है। अगर आपके यहाँ कोई भी बड़ा लीडर, सांसद, एमएलए हो तो उससे पूछिएगा कि तुम अपने यहाँ के बंगाल के विधानसभा में जाते हो और विधानसभा के अंदर जो इनकम टैक्स के पुराने रिकॉर्ड हैं, जरा इस रिकॉर्ड से बताओ कि उड़ीसा की सरजमीन पर, उड़ीसा स्टेट के अंदर एक जात रहती थी जिसको लोग मुजाहिदे मिल्लत कहते हैं, उसके बारे में बताओ। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने इसको सेव कर रखा है कि जिस वक्त हिंदुस्तान में किसी के पास 100 रुपया होता था उसे सैकड़ा कहा जाता था। जैसे किसी के पास आज लाख रुपया हो तो उसे लखपति कहा जाता है, किसी के पास 1 करोड़ हो तो उसे करोड़पति कहा जाता है, किसी के पास 1 अरब हो उसे अरबपति कहा जाता है, किसी के पास 1 खरब हो उसे खरबपति कहा जाता है। वो मिलियन बिलियन में खेलता है, बड़ा अमीर होता है। उस वक्त जिसके पास 1000 रुपया होता था वो बड़े पैसे का मालिक होता था, बड़ी उसकी आमदनी होती थी, बड़े प्रॉपर्टी का मालिक कहा जाता था। हैरत है यार, हैरत है, सुन के तुम्हें हैरत होगी। जहां 100 रुपए और 1000 रुपए की इतनी वैल्यू थी कि जिसके पास 1000 रुपया हो समाज में लोग उसको इज्जत की निगाह से देखते थे। उस दौर में हर साल मुजाहिदे मिल्लत 1 लाख रुपया सिर्फ उड़ीसा गवर्नमेंट को इनकम टैक्स की शक्ल में दिया करते थे। अल्लाह, नारे तकबीर। भाई ऐसी गुफ्तगू हो, ऐसी पाकीज़ा, और ऐसे आप नारे का जवाब देंगे तो फिर कैसे खिताब हो सकेगा? हाथों को उठाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत, महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस, मौलाना मुबारक हुसैन साहब चतुर्वेदी। यार वीरभूम वालों, ये सुनना बहुत आसान है, लेकिन कभी इस जुमले पे तुम तहकीक करो, तुम्हें पता चलेगा। जिस दौर में 100 रुपए और 1000 रुपए हो, लोग उसे हजारा कहते थे, इज्जत की निगाह से देखते थे। मुआशरे में जब वो चलता लोग खड़े होकर सैल्यूट करते, वाह रे उड़ीसा का मुजाहिद। उस दौर में उसने हर साल 1 लाख रुपए उड़ीसा गवर्नमेंट को इनकम टैक्स दे करके बता दिया हम आला हजरत के वो सिपाही हैं जो दौलत से नहीं मदीने वाले की मोहब्बत से प्यार करते हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मदीने वाले का इश्क हमारे लिए शानदार खिताब चल रहा है हजरत, माशाअल्लाह। मदीने वाले के इश्क से हम प्यार करते हैं और आज उसी कुर्बानी का नतीजा है। तुम बनारस में, भारतगंज में, आप तो हजरत हर जगह तशरीफ ले गए हैं, भारतगंज में
बनारस में, भदोही में, रोटहा में, जहां बड़े बड़े करोड़पति हैं, बात अगर मुजाहिदे मिल्लत की आती है तो वो करोड़पति कहते हैं हम जो भी मसलक के नाम पे खर्च करते हैं ये तो मुजाहिदे मिल्लत की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं, वरना मसलक के लिए जो कुर्बानी मेरे मुजाहिद ने की है उसकी मिसाल लाना बहुत मुश्किल नजर आता है। यही हक गोई आपकी माशाअल्लाह आपको बहुत ऊंचाई की तरफ लेके चली जा रही है माशाअल्लाह। समझ रहे हो क्या आपने खिताब फरमाया? मैं तुमसे कहता हूँ बीरभूम वालों, अपनी हकीकत को पहचानो। ये किस बीमारी में पड़ गए? हम नक्शबंदी हैं, हम सुहरवर्दी हैं, हम रज़वी हैं, हम कादरी हैं, तो हम ये हैं। मैं तुमसे पूछता हूँ पूरी ईमानदारी से बताओ, गौस पाक सबके हैं कि नहीं है? अबे अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं पूरी जिंदगी अफसोस करूंगा। इतने बड़े मर्दे कलंदर की बारगाह में जहां बंगाल की गवर्नमेंट सर को झुकाती है वहां तो तुझे सीना तान के कहना चाहिए हमें किसी सीए एनआरसी का खतरा नहीं। अगर कोई नेता कहेगा 50 साल पुराना कागज लाओ तो तुम छाती ठोक के कहना 50 साल क्यों, 200 साल पुरानी दाता महबूब की कागज ले लो। वाह 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 वाह। भारत में हुकूमत करने वालों, तुम्हें सियासत करनी है दिल खोल के करो। तुम में आज भी इतनी जुरात नहीं कि तुम इतिहास से पंगा लो। अगर तुम इतिहास से टकराओगे तो तुम्हें मालूम है जहां 300 साल पुराना सोमनाथ का मंदिर है वहीं भारत में 500 साल पुरानी निजामुद्दीन की मजार भी नजर आ रही है। तुम एनआरसी करोगे, CAA करोगे, करो, क्या लोगे? कहा कागज लूंगा। कौन सी कागज? बायोडाटा। कौन सा डाटा? How are many years pass? I want to cooperate you because I am interested in the establishment of the peace of the town. शहरियत होना, भारतीय होना। हमने कहा बेटे भारतीय होने की क्या निशानी चाहते हो? कहा कम से कम 50-60 साल पुराना रिकॉर्ड हो। हमने कहा गधा है, अगर तुझे रिकॉर्ड चाहिए तो सुन, हमारे जैसे वफादार कम ही निकलेंगे। अबे जमीन खोद के देखो तो हम ही निकलेंगे। जबरदस्त है, जबरदस्त है, वाह भाई। मजमा से भी नारा लगाएं। हाँ झटका दिया आपने, वाह वाह वाह। हम का झटका गजब है। अब लग रहा है कि दाता महबूब का उर्स हो रहा है। तब तक तो लग रहा था कि तुम लोग मिस कॉल मार रहे हो, छुरछुरी निकाल रहे हो, फुलझड़ी फोड़ रहे हो। अब लग रहा है कि किसी शेर के दरबार में गुलाम बोल रहे हैं। अच्छा ये जो खड़े हैं ये क्या इलेक्शन में खड़े हैं? मुंह में ताला लगाया है या बीबी ने कहा अगर बोल दिया तो सुबह मुंह में कलकत्ते का रसगुल्ला डाल देंगे? बोलो, बोलने से निकाह कमजोर नहीं होता। कमजोर निगाह हो तो दाता की मोहब्बत में मजबूत हो जाता है।
जरा पूरा मजमा हाथ उठा के बोलना या रसूल अल्लाह। अब अगर बंगाल में कोई आए और कहे लाओ डॉक्यूमेंट, तो क्या कहोगे? कहना सारा डॉक्यूमेंट हावड़ा ब्रिज के अंदर चला गया, बाकी जो बचा था वो बंगाल की खाड़ी में चला गया। बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन। तो कहेगा कागज चला तो इतिहास लाओ, तो पहले कान पकड़ के वीर भूम लाना। दिल से बोल, दिल से बोल, दिल से बोल। कान पकड़ के वीर भूम लाना। वो कहां लाओगे? दाता की बारगाह में। अबे मैंने कहा दाता, ये कोई ललित का लाता नहीं है, ये गौस पाक का दाता है। यहां लेना नहीं सिखाया जाता है, यहां देना सिखाया जाता है। कान पकड़ के लाना और कहना नेताजी बोलो क्या लोगे? तो वो कहेगा दाता ये कागज नहीं लाता। ओ दाता ये कागज नहीं लाता, तो कब्र से आएगी बेटे जरा इधर आता। जरा बोल, दिल लगा के बोल, दिल लगा के बोल। कब्र से आवाज आएगी बच्चू जरा इधर आता। जब वो जाएगा करीब फिर आवाज आएगी तुझे समझ में नहीं आता, यहीं तो लेटा है इसका दाता। और जहां पे हो दाता फिर यहां तू क्यों आता? तू जाता, यहां से मुसलमान नहीं जाता। 50 साल का कागज चाहिए। पता है महबूब भाई, ये इतना बुरा तरीके से फंसा है छुछुंदर की तरह। लगा के कानून आसाम में एनआरसी किया, ये बेटा को पता ही नहीं है 4 लाख मुसलमान एनआरसी में आए, 14 लाख उधर वाले। हाँ 14 लाख एरियल वाले आ गए। अब आसाम गृह मंत्रालय ने फोन किया दिल्ली गृह मंत्रालय में, उसको तुम तो वीर भूम के लोगों इशारे की जबान समझ लो। मैं कह करके अपना गला क्यों फंसाऊं कि मैं अमित शाह जी का नाम ले रहा हूं। और भैया चैनल वालों तुमसे बहुत डर लगता है। जहां अंडा नहीं तुम बच्चा पैदा कर देते हो, सिर्फ अपना सब्सक्राइबर और व्यूअर्स और 2 रुपया बढ़ाने के लिए। असद भाई पे कुछ कमबख्तों ने, ना अहलों ने ना अकलों ने हमला किया ना, ये लोग बना बना के भेज रहा था असद इकबाल पे ऐसे हो गया, तो ये लोग अपना डिस्कस दे रहा है असद इकबाल को ऐसा नहीं करना। अबे चैनल चलाओ, चैनल माजरत के साथ। असद इकबाल, महबूब गौहर, शाहनवाज हसन, ये अहले सुन्नत के शुअरा खुतबा की औकात तुम नापोगे? तुम नापोगे? ये अपने बाप का कलाम नहीं पढ़ते हैं, रसूल पाक का कलाम पढ़ते हैं। और सुनो, ये अहले सुन्नत के उलमा है, इनकी खाकसारी है, आजिज़ी है। मुफ्ती आजम का पैगाम इनके दिल में है। वरना तुम अहले सुन्नत के उलमा की ताकत देखना चाहते हो तो खुलेआम तौर से एक मर्तबा आमने सामने आके देख। रब्बे काबा की कसम, जब मुजाहिद के गुलाम मैदान में उतरेंगे तो सारे भेड़िए मैदान छोड़कर भागते हुए नजर आएंगे। तुमने समझा क्या है? इसलिए मैं कहता अपनी तारीख पहचानो, अपनी तारीख और अपने इतिहास पे जाओ। अल्लाह का करम है कि पूरी दुनिया आज तुम पे तहकीक कर रही है, और तहकीक करके कर रही है कि ये कौम अगर सिर्फ अपने किरदार को संवार ले तो अल्लाह की इज्जत की कसम जमाने में आज भी कोई पैदा नहीं हुआ है जो तुम्हारा मुकाबला कर ले। मुझे बताओ ना, आज भी हुकूमत हिंद गरीब नवाज की बारगाह में चादर पेश करके अपना खिराज पेश करती है कि नहीं? मिस्टर मोदी ने अभी चादर भेजा ना,
मैं तसव्वुरात में गरीब नवाज से पूछा, सरकार कुर्सी पे तो इसकी हुकूमत है, चादर क्यों भेज रहे आए? तो गरीब नवाज ने कहा, गुलाम तुझे मालूम नहीं, उसको भी पता है, उसको भी पता है। अगर अजमेर का गरीब नवाज जलाल में आ गया, अबे अजमेर का गरीब नवाज तो बहुत बड़ी चीज है। अजमेर के गरीब नवाज का गुलाम बरेली में अगर मुफ्ती आजम जलाल में आ जाए तो कांग्रेस की हुकूमत खत्म हो सकती है। अगर गरीब नवाज जलाल में आ जाए तो क्या हाल होगा? हम अहले सुन्नत की खानकाहें वो है जहां फतवे नहीं, हुकूमत बदले जाते हैं। उर्स में आते हो तो यहां कसबे फैज हासिल करो, यहां से पैगाम लेकर जाओ। और दाता का पहला पैगाम क्या है? इंसानियत से मोहब्बत करो। जोर से बोल, जोर से बोल। पहले 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 जो 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 वली है ना, वो नफरत भेदभाव नहीं करते थे। क्या गोरा, क्या काला, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या बौद्ध, नहीं। वो देखते ये इंसान है, उसे प्यार से करीब बुलाते। मुझे एक भी बुजुर्ग की तारीख बताओ कि उन्होंने किसी को झिड़क के भगाया हो। वो हिंदू को, सिख को, ईसाई को, बौद्ध को, क्रिश्चियंस को, सनातन को, शाश्वत को, बाइबल्स को, बड़े बड़े पंडा को बुलाते और अपने पास बिठालते और बिठाल करके अपना ऐसा किरदार पेश करते कि चंद रोज बैठने के बाद कहता, यार जब दिल्ली का निजामुद्दीन इतना अच्छा है तो मदीने का रहमतुल लिल आलमीन कितना अच्छा होगा। ये है दाता का पैगाम। दाता ने वीरभूम को वीरभूम ऐसे ही नहीं बनाया है। दाता जब तशरीफ लाए होंगे तो क्या ऐसे ही मुसलमानों का मजमा होगा? नो, प्रोहिबिटेड इन द मुस्लिम, नो। ये तो किरदार है दाता का। कदम बढ़ाते गए, पीछे से मदीने वाले के गुलाम पैदा होते। मैं बताऊं तुम्हें करना क्या है? सुनो करना क्या है। ये हजारों का मजमा जो आया, मेरी बहनें तुम सब बैठे हो, सुनो तुम्हें करना क्या। ये दाता का पैगाम है। अपने घर के इर्द गिर्द देखा करो तुम्हारा पड़ोसी कौन है, बिला तफरीक व मिल्लत। वो हिंदू हो, वो सिख हो, वो ईसाई हो, किसी भी जात मजहब बिरादरी का है, अगर तुम्हारा पड़ोसी है तो उसे अपना वो किरदार दिखाओ जो दिल्ली में निजामुद्दीन ने